बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से अभी इस वक्त जो पाबंद सलासिल है, टेक्निकली वो 2 केसेस में, बाकी सारे केसेस से उनकी जमानत हो गई है। अब 2 केसेस रह गए, एक साइफर का केस रह गया और एक इद्दत में निकाह का केस रह गया। इंटरेस्टिंगली दोनों की समाअतें आज थी। ऐसा लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मुतल्लिका लोगों के बयानात से कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद फैसला कुन मोड़ पर आज पहुंच जाए दोनों केस, या 2 में से कम एक केस, लेकिन आज बहरहाल किसी फैसले पर नहीं पहुंचा। लेकिन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी के इमरान खान साहब के जो स्पोक्स पर्सन है लीगल अफेयर्स के, और आज इन दोनों समातों में खुद मौजूद थे और लॉयर ऑफ कोर्स नईम पंचोता साहब वो मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं ये इसी हवाले से। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल मेंबर नेशनल असेंबली जनाब बिलाल अज़हर कियानी साहब मौजूद हैं। मैं दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्विकली नईम पंचोता साहब, ये आज तो दोनों में से कोई भी केस इख्तिताम को नहीं पहुंचा है, क्या आपको लगता है, आप पुरुमीद हैं कि इनमें से ये कोई एक केस या दोनों केस अगले हफ्ते इख्तिताम तक पहुंच जाएंगे और फैसले आपके हक में होंगे? बहुत शुक्रिया वसीम बदामी साहब, आपने मौका दिया। देखें, खान साहब इस वक्त 2 केसेस के अंदर पाबंद सलासिल हैं। एक ये इद्दत वाला केस है और दूसरा केस जैसा कि आपको पता है साइफर केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब इद्दत केस के अंदर भी आज रिजवान अब्बासी साहब जो ख़ाबर मानकर के वकील हैं, वो आज उन्होंने फिर वही किया जैसे वो पहले आपको पता है कि भागते हैं, डेनमार्क हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए भी पेश नहीं हुए। अदालत ने यह कहा कि जनाब आ जाएँ, मेहरबानी करें, वीडियो लिंक के ज़रिए तो हो सकते हैं, वैसे तो व्हाट्सएप चलते हैं आप, और अब तो वीडियो कॉल हो जाती है, लेकिन वो नहीं आए। उनके असिस्टेंट्स वहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ देना था वहाँ पर दिया, लेकिन अदालत ने लास्ट हियरिंग के ऊपर ये कह दिया था कि अगर वो नहीं आएंगे वीडियो लिंक के ज़रिए तो हम, क्योंकि दलाइल उनके मुकम्मल हैं, हाँ, तो हम उसके ऊपर फैसला कर देंगे। प्रोसिक्यूटर आज 2-3 घंटे काफ़ी उसमें करते रहे, उसके बाद उन्होंने फ़ैसला आज महफूज किया है। अब इसके लिए जो डेट दी गई है 29 तारीख दी गई है, और बड़ी इसके अंदर जो चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि 28 तारीख को साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फिक्स है। अब 28 तारीख को अगर उसी दिन ही फैसला सुनाया जाता है और खान साहब की उस केस के अंदर, साइफर केस के अंदर खान साहब और शाह कुरैशी साहब की हद तक जो है वो सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाती है, तो फिर साथ ही ये इद्दत वाला केस है 29 को, अगर इसमें भी सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो फिर और केस तो ऐसा है कोई नहीं कि जिसमें खान साहब की गिरफ्तारी हो, तो खान साहब की रिहाई जो है वो 29 तारीख को मुमकिन हो सकती है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि जैसे आपको पता है कि एक मुकदमा तो फिर नया मुकदमा बना देना या फैसले महफूज करके फैसले लम्बे करना, तो हम यही हर रोज़ कहते हैं कि इंसाफ देना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए। आपको इस बात का खदशा है कि ऐसा हो सकता है कि तब तक कोई नया मुकदमा बन जाए, फैसला महफूज हो जाए और जब तक फैसला सुनाया जाए तब तक कोई नया मुकदमा शुरू हो चुका हो? नहीं, देखिए, नया मुकदमा जो है वो तो शुरू कुछ एक मुकदमा नया और शुरू हुआ है, तोशाखाना पार्ट 4 स्टार्ट किया है। हालांकि तोशाखाना के रिलेटेड पहले 3 हो सकता है कि उसमें गिरफ्तारी डाल दी जाए। 2 में सजा हो चुकी है और 1 में जी गिरफ्तारी जो है वो किसी और मुकदमे में डाली जा सकती है, लेकिन तोशाखाना में फ़िलहाल उन नोटिस को वैसे हमने चैलेंज किया हुआ है, लेकिन अभी तक वो इनिशियल स्टेज है, तो उन्होंने अभी तक नोटिस भेजे हैं, उसके अंदर आगे इस तरह से कोई वारंट वगैरह नहीं है जिसमें उनकी उसमें गिरफ्तारी हो। लेकिन हाँ, कोई ऐसा छुपा के मुकदमा या कोई किसी और मुकदमे नॉमिनेट ना करके कोई ऐसा ना कर दें तो उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अच्छा, आपको पता है। मैं जरा बिलाल साहब, जरा वैसे आप, जाहिर है ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का है, तो उनकी ख्वाहिश क्या है, उनका मौक़िफ़ क्या है, वो तो जाहिर है वो दे रहे हैं और हमने उन्हीं से पूछा, लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? आपको लग रहा है कि जिस तरह मामला चल रहा है, और अभी जो उन्होंने बताया कि जनाब 2 केस रह गए, 28 को लगा हुआ है, 29 को लगा हुआ है, और बस इन्हीं 2 में ही मामला है, बाकी तो और कुछ है नहीं,